साथियों नमस्कार, मैं प्रभात कुमार विश्नोई अपने YouTube चैनल सत्ता के गलियारों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों को सबको आज ज्ञात ही होगा कि चीन फिंगर 4 तक आकर उसने जो है बैठ गया है, अपने अड्डे बना लिए हैं, वहाँ सेनाएं उसने लगा दी हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ वगैरह आर्टिलरी वगैरह सब कुछ वहाँ पे इकट्ठा कर दिया उसने। भारत भी अपनी स्थिति को वहाँ मजबूत किए हुए है, लेकिन ये स्थिति दोबारा आई क्यों? जो नहीं आनी चाहिए थी वो दोबारा स्थिति आई क्यों? आखिर चीन की एक बार पुनः हिम्मत कैसे हुई कि वो भारत की यानी फिंगर 8 तक, जहां तक भारत का अधिकार है वहां तक आकर बैठा। साथियों, मैं आपको बताऊं, आपको सबको मालूम है आज विश्व की जो स्थिति है, जो सामरिक स्थिति है, वो थर्ड विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रही है। आप जानते हैं रूस लगभग 3 महीने से ज्यादा हो गया समय यूक्रेन के साथ लोहा ले रहा है, लड़ाई चल रही है और यूरोपियन कंट्री यूक्रेन को हथियार दे रही है। अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि भारत रूस का समर्थन ना करे, रूस के कार्य कृत्यों की निंदा करे। मुझे भी मालूम और आपको भी मालूम है, रूस संकट के समय में भारत का सबसे अच्छा मित्र साबित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका हमेशा अपने हित की सोचता है, इस बात को सब लोग आपको भी जानते हैं। जो अमेरिका के हित में होता है अमेरिका वो करता है, उसके लिए अमेरिका फर्स्ट नीति है और सर्वदा रहेगी। इधर स्वीडन और पोलैंड ये भी नाटो में जा रहा है, उधर चीन, उत्तर कोरिया और रूस, उनका भी अपना एक तालमेल है। ऐसी स्थिति में भारत किस जगह खड़ा हुआ है? आपको क्या लगता है भारत कहां खड़ा है? क्या ये इत्तेफाक है कि अमेरिकी विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं? क्या ये इत्तेफाक है बोरिस जॉनसन भारत आ रहे हैं? क्या ये इत्तेफाक है कि फ्रांस से हम संबंधों में हैं? जापान के प्रधानमंत्री से लगातार वार्ता हो रही है? इत्तेफाक तो नहीं है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है। और जहां तक हमें पता चलता है, जहां तक नारी दिमाग बुद्धि जाती है, चीन ने इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की है कि आज अमेरिका और भारत के बीच में थोड़ा तनाव सा उत्पन्न हो रहा है रूस को लेकर, और ऐसे में वो कल्पना कर बैठा है कि दक्षिण चीन सागर में वो जो चाहेगा वो करेगा, लद्दाख के बॉर्डर पे वो जो चाहेगा वो करेगा। मैं नहीं समझता ऐसा है। पहली बात, हम स्वयं में इतने सक्षम हैं कि एक बार चीन को धूल जरूर चटा देंगे। 62 नहीं है, 2022 का ही है। भूल रहा है चीन, उसको कंफ्यूजन हो गया है, उसको कंफ्यूजन हो गया है कि अमेरिका चीन की सहायता नहीं करेगा, रूस अपने में फंसा हुआ है और इधर भारत अकेला है। इस टाइम मौका है, मौका ढूंढ रहा है, अवसर ढूंढ रहा है। मीडिया हमारी मीडिया, आज मैं सुन रहा था सुधीर चौधरी जी कह रहे थे मीडिया को संयम से काम लेना चाहिए। अरे संयम, हम दिखाएं संयम। वो हमारे घर में घुस आया है और हम संयम से बात करेंगे। संयम दिखा के तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सन 62 का युद्ध करा दिया। आज फिर संयम हम नहीं चाहते। हम तो कहते हैं मीडिया भी कटु से कटु वचन बोले, युद्ध होता है तो हो, हम युद्ध की परवाह नहीं करते।
अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, अपनी संप्रभुता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम करेंगे। राजनाथ सिंह जी को सुन लिया ना, आप ही ने वीडियो दिखाया सुनील चौधरी जी, मैं देख रहा था उस वीडियो को। स्पष्ट बोला उन्होंने, हम किसी की गर्दन झुकाना नहीं चाहते, लेकिन हम गर्दन झुकाएंगे भी नहीं, और यही होगा। आज भारत पूर्ण 21वीं शताब्दी में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ है। आज विश्व के नेता हमारी ओर आशा से हाथ बढ़ा रहे हैं और कोई हमको आगे दिखा रहा है, क्या सोच के? मैं बताता हूँ, इतनी छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। साथियों, पिछले दिनों में देख रहा हूँ देश की अर्थव्यवस्था पर उल्टे सीधे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। मोदी जी पर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं, उनकी नीतियों पर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। बहुत से लोग बैठे हुए यूट्यूब में यही कर रहे हैं। चीन भी सोच रहा हो, चीन बोले ना संकट भारत पे आता है तो भारत का एक एक नागरिक उस संकट का दृढ़ता से पूर्ण विश्वास के साथ मुकाबला करता है। 62 की लड़ाई में उसने हमको डिफीट दी है, मान रहे। कारण था उसका, संसाधन नहीं थे, लेकिन हमारा एक ही सैनिक जब सीमा पर डटा था ना, तो चीन भूला नहीं होगा उसको। आज भी भारतीय सेना की जो क्षमता है उसका मुकाबला नहीं है, हैं? हम हमेशा तैयार हैं और युद्ध के लिए भी। चीन किस सीमा तक युद्ध लड़ना चाहता है, जाएगा उस सीमा तक, हम उस सीमा तक भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं उसके साथ। अच्छा ये होगा कि शांतिपूर्ण ढंग से जहां से आए हो वहां वापिस लौट जाओ, है ना? और वरना भारत को कमजोर समझने की भूल मत करना। क्वाड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, भारत उसका सदस्य है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण चीन सागर में उनके हित टकराते हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं, समझ गए? भूल मत करिए, सचेत रहिए। ये मत सोचिएगा कि आज हम रूस का साथ उसकी निंदा नहीं कर रहा और अमेरिका हमसे खिलाफ है और वो आपके विरुद्ध नहीं आएगा। जितनी आवश्यकता रूस अमेरिका को हमारी है ना, हमें उतनी आवश्यकता अमेरिका की नहीं है। इन्हीं शब्दों को कम समझना, अपना जो कूटनीतिक विश्लेषण है उसको सही कर ले चीन, और अच्छा होगा अपने कदमों को वापस ले जाए अपनी सीमाओं की ओर। टकराव से कुछ नहीं मिलेगा, केवल विनाश मिलेगा। राष्ट्रीय स्वाभिमान जब सामने आएगा, इंडिया वो सब कुछ करेगा जिसकी चीन कल्पना नहीं करता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, और कयामत की रात अब नहीं आएगी, 65 की रात, ये 2022 की रात है। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।